मौलवी के पास चला गया, चाहे वो घर पे मौलवी पढ़ा रहा है, तो बड़े घरों में क्या होता है सर, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड पैसे वाले जो लोग होते हैं उनके घर में मौलवी आते हैं, वो नहीं जाते मदरसे में पढ़ने के लिए। वो प्रॉपर तरीके से उसकी ट्यूशन की जैसा उसके क्लासेस होती है, कुरान पढ़ाया जाता है, अरबी पढ़ाई जाती है, उनको सारे कलमा बताए जाते हैं, नमाज पढ़ने का तरीका बताया जाता है, ये सब चीजें उनको सिखा दी जाती है। और फिर धीरे धीरे करके छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं सर, जैसे मिलाद हो रहा है, तो मिलाद में क्या होता है सर, 1 घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर होता है, तो वहां पे पूरा इस्लाम और इस्लाम की कहानियां, किस्से, और हमें कैसे जीवन जीना है, नमाज क्यों जरूरी है, आपको कुर्बानी क्यों जरूरी है, ये सब बातें होती रहती है। साल में एक आदमी मुझे लगता है सर कि 5 या 10 मिलाद सुन लेता है। जब नमाज पढ़ने के लिए एक इंसान, जुमे की नमाज तो कंपलसरी कर दिया गया है, लोग जाते हैं। अगर घर पे आप, ऐसा तो हो ही सकता है कि एक मुस्लिम बच्चा है घर में और जुमे के दिन है वो घर में बैठा रहे, कोई माँ बाप को ऐसा करने देगा नहीं उसे, ठीक है। और बाहर भी घूमेगा तो भी लोग पकड़ के बोलेंगे अरे नमाज का टाइम हो गया, यहाँ क्या कर रहा है तू। तो एक इस तरीके का बंधन है। जैसे एक हिंदू समाज का बच्चा है, वो मंदिर में जा रहा है नहीं जा रहा है किसी को परवाह नहीं है ना। लेकिन एक मुस्लिम बच्चा जो है वो खेलते हुए नहीं दिखाई दे सकता, या कोई काम करते हुए अगर दिखा रहा है, वो दुकान खोल के बैठा हुआ है, तो 10 आदमी बोले दुकान नहीं बंद किया अभी तक, जुमे का टाइम हो गया। अच्छा अच्छा। तो एक आदमी के पास ऑप्शन नहीं है, उसको जाना ही पड़ेगा वहां पे। और जब वहां पे जब जाते हैं सर, तो नमाज से पहले 1 घंटे पहले खुतबा होता है, और ये खुतबा जस्ट लाइक ब्रेन वॉशिंग है और कुछ नहीं है सर। यहाँ पे पॉलिटिकल बातें होती है, बाकायदा पॉलिटिकल बातें होती है, मोदी के बारे में बातें होती है, योगी के बारे में बातें होती है, आरएसएस के बारे में बातें होती है, बीजेपी के बारे में बातें होती है, ठीक है। इसके इसके रिलीजियस बातें तो होती है कि हमारे रसूल साहब कितने अच्छे इंसान थे, इन्होंने क्या क्या चीजें करी हैं। झूठी बातें भी बहुत सारी होती है उसके अंदर, हाँ मोस्टली झूठी बातें होती है। लेकिन लोग जो है वहां से एक मोटिवेशन बनता जाता है, फिर कुछ पॉलिटिकल बातें भी डाल देते हैं कि आज हमारे साथ जुल्म हो रहा है, आज हमारे मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों को ऐसा किया जा रहा है, हमें मस्जिदें हमारी तोड़ी जा। तो ये सब बातें मिला जुला के जो एक आदमी नमाज के लिए बैठता है, नमाज मान लीजिए सर 1:30 बजे शुरू हो रहा है, तो 12:30 बजे से ये सब चलता है, 1 घंटा ब्रेन वॉशिंग होती है। अब हर सप्ताह सर अगर आपकी ब्रेन वॉशिंग होती रहेगी, और आप साल में अगर 55 बार जा रहे हैं, और साल में ऐसे 5-6 मिलाद हो रहा है मोहल्ले में, वहां पे आप जा रहे हैं, तो आप सोच के देखिए सर कि 20-22 साल तक होते होते आपका दिमाग कैसा हो जाएगा। और फिर चर्चा भी होती है, ये भी है, मुसलमानों के बीच में चर्चाएं बहुत होती है, आपस में कहीं भी बैठ गए कहीं पे, तो अगर मैच्योर लोग बैठे हैं तो वहां पे पॉलिटिक्स की बात, 100% पॉलिटिक्स की बात होती है। कोई एजुकेशन की बात नहीं करेंगे कि यार दुनिया में देखो ना आज कितना तरक्की हो रहा है, ये सब बातें नहीं करेंगे, मैंने सुना है उनकी बातें। तो पॉलिटिक्स की बातें करेंगे या तो, और ज्यादा एंटी बीजेपी ज्यादा बातें करते हैं। मतलब हर आदमी अवेयर है, एक बात से अवेयर है कि हमारा जो अगर कोई दुश्मन है तो बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, बीएचपी, मोदी, योगी, ये हमारा दुश्मन है। ये सबको पता है, इस बारे में सबको पता है। इसराइल हमारा दुश्मन है, अमेरिका हमारा दुश्मन है, ये सबको पता है। तो अपने शत्रु बोध का जो एहसास है एक एक मुसलमान को पता होता है, और यही वजह है कि सर कि जब उनको एक सिग्नल मिलता है कि बस ये हमको करना है, तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, इन्हें पता होता है कि हमें करना क्या है। तो ये जो बाकी लोग भी बताते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े होते हैं, मौलवी जब बोलते हैं तुरंत वहां पे पहुंच जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल सच है कि व्हाट्सएप ग्रुप बने रहते हैं, और अलग अलग लेवल पे, अगर लड़का कम उम्र का है तो उसके अपने व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, जो मस्जिद से जुड़े होते हैं उसका अलग व्हाट्सएप ग्रुप होता है, जो पॉलिटिकल लोग हैं उनका अलग व्हाट्सएप ग्रुप होता है, और जो जिस भी लेवल पे है, मतलब कि अगर कोई एक्शन लेवल पे है, मान लीजिए जिसको दंगे फसाद करने वाले लोग हैं, उनके अपने अलग होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक आदमी मतलब बड़े लेवल पे जो बंदा जो मतलब जो इस तरह की चीजें करते हो छोटे लेवल के लोगों के साथ भी जुड़ा हो। तो प्रॉपर इस तरीके से होता है कि जो कम जिहादी है उसको नहीं पता होता है कि ऊपर क्या चल रहा है, तो बड़ी ही चीजों को बड़ा मैनेज किया जाता है। मैं सौभाग्य से इन चीजों से बचा हुआ हूँ अभी तक, प्रयास होता रहता है, मुझे भी कई बार लोग दावत देते रहते हैं बैठने के लिए, उठने के लिए, प्रोग्राम में आने के लिए। तो आपको 72 हो नहीं चाहिए? यही तो सर बड़ी मजाक की बात है कि मतलब ऐसी ऐसी चीजें इस्लाम के अंदर है, जब हम सोचते हैं तो बड़ी दुख मतलब ताज्जुब होती है कि एक तरफ आप शराब से बचने की बातें करते हैं, लेकिन जन्नत में शराब की नहरें बह रही है। एक तरफ ऐशो आराम की जिंदगी से बचने की बातें कर रहे होते हैं, है ना, और दूसरी तरफ आपको ऐशो आराम पूरी वहां मिल रही है। एक तरफ आप सेक्स मतलब ये नहीं, मतलब किस तरह की सेक्स की पाबंदी है इस्लाम के अंदर में। मतलब मैं कहता हूँ ठीक है, सेक्स कोई बहुत अच्छी चीज भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सेक्स को दिखाया गया, इस्लाम ने जिस तरीके से लोगों से सेक्स के बारे में बताया है, और दूसरी तरफ आप जन्नत में मतलब अनलिमिटेड सेक्स आप परोस रहे हैं वहां पे, तो ये चीजें कहीं से भी मैच नहीं करती। एक पढ़ा लिखा आदमी, एक न्यूट्रल रैशनल आदमी अगर ठंडे दिमाग से सोचता है तो वो किसी भी तरीके से इस्लाम को नहीं मतलब एक्सेप्ट कर सकता। बशर्ते कि जब यहाँ पर ये चीजें और देखते हैं सर कि इस्लाम को फैलाने के लिए और इस्लाम को मनवाने के लिए जिस तरीके की हिंसा, जिस तरीके की ब्रूटैलिटी इन्होंने किया है और करने की इजाजत देते हैं, बाकायदा कुरान में, हदीसों में इसको बहुत स्पष्टता से दिया गया जिहाद के नाम पे। ये अगर एक आदमी को नहीं समझ में आती है ना, तो मुझे लगता है कि शायद उसकी सारी पढ़ाई व्यर्थ है। ठीक बात है, मैं अपनी अकल तो लगा ही नहीं रहा। और नहीं लगाते हैं सर, बिल्कुल नहीं लगाते हैं। मतलब बस जोम्बीज, मतलब अब एक जोम्बी ही बेहतर शब्द निकल के आता है एक मुसलमानों के लिए, क्योंकि जब आप उनसे जब बात करते हैं सर, किसी भी विषय पे बात करें, बड़ी इंटेलिजेंटली जवाब देंगे, किसी भी विषय पे बात करें, लेकिन जब आप इस्लाम पे बात करते हैं, जब जिहाद पे बात करते हैं,
तो वहां पे उनका वो दिमाग कहाँ चला जाता है, एकदम समझ से परे है। बाकी किसी भी चीज में आप आर्किटेक्ट पे बात कर लीजिए, आप मशीन पे बात कर लीजिए, कंप्यूटर का मास्टर तो कंप्यूटर पे बात कर लीजिए, डॉक्टर है तो डॉक्टर पे मतलब मेडिसिन पे बात कर लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट पे आप उनसे बात कर लीजिए सर, एकदम स्मार्टली जवाब देंगे। उनको अपनी नॉलेज होती है, मतलब जितनी भी कलाएं हैं, जितनी भी हुनर है, उसके बड़े अच्छे मास्टर होते हैं ये लोग। लेकिन इस्लाम पे दीन दीन में अकल का दखल, दीन में अकल का दीन में अकल का दखल नहीं है। ऐसा हर दिन, क्योंकि मैं सर मेरी हर दिन बात होती है अलग अलग मुस्लिम दोस्तों से, रिश्तेदारों से, तो मैं जानबूझ के बातें करता हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी मेंटेलिटी के बारे में और ज्यादा चीजें पता चलती रहे। तो मैं एक तरफ मैं इस्लाम को पढ़ता हूँ और दूसरी तरफ इन लोगों को देखता हूँ, तो मैं बड़ा दुख होता है और मुझे बड़ी ताज्जुब भी होती है कि क्या क्या ये कौम है और किस तरह की मानसिकता है। और मैं जब हिंदुओं को देखता हूँ तो मुझे भी बड़ी ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है कि गधे सामने देख रहे हैं ये कुछ हो रहा है, बोले नहीं नहीं ये तो ना वो संघ ने करा दिया, पॉलिटिशियंस ने करा दिया। तो मूर्खता दोनों तरफ है, और वो मूर्खता ऐसी है कि दोनों तरफ से ही वो हिंदुओं के खात्मे की ओर उन्हें लेके जाने का प्रयास करते हैं। विनाश उनका दोनों तरफ से है। देखिए सर, मैंने एक चीज